इतनी जल्दियों से ऊपर आई, उनके हाथ में कड़छी थी चावलों वाली, वो भी साथ लेकर ही आए थे नीचे से। तो मैंने कहा भी भाभी आपका इसमें कोई मसला नहीं, आप ना आओ। कहती हमने तो आना ही आना है। और मेरा जो जेठ है उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे पहले, जिसकी वजह फिर मैं वो सोफे पे ऊपर गिर गई। मेरे हस्बैंड अंदर सोए हुए थे। हस्बैंड को नहीं इस पूरे मामले का पता कि घर में क्या हो रहा है? वो बाद में उठ गए तो उसी टाइम अच्छा। ना, जब ज्यादा शोर पड़ गया। अच्छा। तो वो जब उठे हैं तो उतनी देर उन्होंने मुझे सोफे पे गिरा लिया था। वो दोनों मेरे जो जेठानी है उसने मेरे बाजुओं पे ये देखे मेरे निशान बने हुए अभी तक, ये अभी क्या तक उसने किया है? दंदियां काटी हैं। ये आपकी जेठानी ने? हाँ जी। ये आप अंदाजा लगाएं, ये एक औरत के कारनामे हैं। एक औरत कर रही है ये दूसरी देखे, औरत के साथ, ये उसके देखे। जिस्म पर काट रही है। ये पता नहीं किस किस्म का तशद्दुद है। ये पहले भी ऐसे करती है? हाँ जी, एक दो दफा पहले भी लड़ाई हुई थी, मेरी मामा के सामने ही हुई थी वो लड़ाई। तो इसने मेरी मामा के सामने बेडर होकर इसने मेरी माँ के कलेजे को चीरते हुए मेरी दंदी काटी हुई थी। आपकी माँ के सामने जेठानी ने ये सब कुछ किया है, आप फिर भी उस घर में रह रही हो? वो सारे कह रहे थे कि बच्चों का मामला है, चलो तुम थोड़ी देर और बर्दाश्त कर, कोई बात नहीं, तेरा सास और ससुर को शायद समझ आ जाए कि नीचे वालों का तो कोई मसला ही नहीं है, ऊपर आके लड़ाई करें। ये कान पर क्या मारा है और किसने मारा? ये भी जेठानी ने मारा है? नहीं, ये जेठानी ने मेरा जो जेठ है ना, वो ऊपर से जब मेरी जेठानी ने मेरे बाल खींचे थे, दंदियां काट रही थी, तो मेरा जेठ खड़ा होके ऊपर से पूरी ताकत से ये चमचों वाले खमकीर नहीं चावलों वाले वो मार रहे थे। मेरे सारे जिस्म पे नील बने हुए हैं। इसके जिस्म सारे पर जाहिर है एक औरत इसके जिस्म को काट रही है, इसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद कर रही है। वो चीज़ें हम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन जो चीज़ आपके सामने है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर जुल्म की कितनी इंतहा होगी। शोहर आया, फिर शोहर ने बचाने की कोशिश हाँ की जी। या नहीं की? श्योर मेरे ने जब उसने देखा कि ये बिल्कुल मतलब कि उसने भी अपने पहले अपनी और मामा के देखा होगा आगे, कि अब तो मरने वाली है। हाँ, उसने अपनी मामा के आगे हाथ जोड़े कि इस तरह तो ना उसके साथ जुल्म करो। तो उसकी मामा भी चुप रही, उसका अब्बू भी चुप रहा। तो फिर उसने उसके अपने भाई की गिच्ची को पकड़ा इधर से कि इसका जोर थोड़ा सा कम हो जाए, आसिया के बाल छोड़ दे, क्योंकि उसने दोनों हाथों से बाल पकड़े, मेरे ऊपर बैठ गया था वो। जेठ हाँ जी, पूरा वजन डाल के। कैसे भागी हो वहां से? किस तरह फिर जब निकली वहां उसमें से? उसके हाथ थोड़े से छूटे ना, मुझे होश आया थोड़ा सा, क्योंकि उनकी जुल्म को सहस के मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। तो मैं सीढ़ियों पे इतनी मुश्किल से आई तो मेरी जेठानी मेरे पीछे ही भाग गई है। मेरे फिर उसने ऊपर से बाल खींचे। तो मैंने कहा इसके ब्लड कैसे लग गया, मुझे ये पता ही नहीं कि मेरे साथ ये हो गया। उसको नहीं मुंह पता पे लगा ब्लड कि कान मेरा कट चुका है, वहां से खून निकल रहा है? नहीं पता लगा नहीं उस टाइम? लगा। जब मैं रास्ते में आ रही थी लोग मुझे खड़े होकर बाजें दे रहे थे, बेटा क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे पता नहीं यार, मेरे पे क्या हो गया, मैं बस अपने अब्बू तक पहुंचना चाह रही हूँ। जब मैं इधर आई तो मैं दरवाजे पे दरवाजा इनके साथ नोक कर रही थी, जल्दी खोलो मेरे बच्चे घर मर जाएंगे। बच्चे उधर ही थे? मेरे बच्चे उधर थे, हम लड़ाई, मेरे बच्चे अभी मैंने नहा के नंगे लड़ाई में खड़े थे। मेरे बच्चे बिल्कुल कपड़ों के बगैर थे, क्योंकि मैं इनको नहला रही थी जब उन्होंने मेरे साथ ये हादसा किया। तो जब मैं इधर आई तो मेरी छोटी बहन है वो ड्यूटी पे गई, वो भी होश हो गई। मुझे तो पता नहीं था मेरे साथ इधर क्या हुआ है। हाँ। तो वो भी होश हो गई, कहती है बाजी का तो कान ही आपको नहीं है। देखकर ही बेहोश हो गई हाँ, वो? क्योंकि बाजी का तो कान ही नहीं है साथ। उधर डॉक्टर भी सारे यही कह रहे थे कि कान तो बिल्कुल नहीं है साथ। शोहर आपके साथ कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इस पूरे मामले में? शोहर कहाँ पे स्टैंड कर रहा उन्होंने है? गवाही दे दी है उनके खिलाफ कि इन्होंने मुझे भी मारा और मेरी बीवी के साथ वाकई इन्होंने इंतहाई दफ़ा जुल्म किया है। अच्छा। पहले हम गुजारा कर रहे थे, हम अब्बू के भी आगे हाथ जोड़ते थे कि अब्बू हमें कोई तो रास्ता दे दो घर से, अगर हम आपको बुरे लगते हैं। हाँ। तब वो हमें कोई भी इंसाफ नहीं दे रहे, किसी तरीके से इंसाफ नहीं दे रहे। कह रहे सिर्फ एक कमरे में रहना तो रहो, नहीं तो मैंने हिस्सा नहीं देना आपको। ऊपर आपको किचन और कमरा इस तरह से मिला हुआ है, एक पोर्शन अलग से? पोर्शन दिया, लेकिन उसमें आगे मेरी मामा और मेरा अब्बू रहते हैं। ससुर और सास और ससुर रहते हैं। उन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है। नीचे वालों को ऊपर भी हुकूमत दी हुई है कि जैसे मर्जी करो। खाना वगैरह कहाँ पर बनाती हो? मैं अपने कमरे में खाना क्यों, बनाते आपको हैं। किचन नहीं दिया? किचन नहीं देते ना, किचन में जाने देते हैं। डिमांड्स करते हैं फ्रिज लेकर आओ, मशीन लेकर आओ, टीवी लेकर आओ, कहाँ रखनी है वो चीज़ें? उन पे भी एक हिसाब का उनका ही कब्जा है। वो पेटी है मेरी बिस्तरों वाली, उसके अंदर भी उन्होंने अपनी चीज़ें घुसाई हुई हैं। फ्रिज भी लेकर दिया घर वालों ने? मेरे अब्बू ने बहुत, तब मेरे अब्बू के बहुत बुरे हालात थे। तो मेरी सास ने मुझे इतना मारा, मेरे घर वालों ने, उनके घर वालों ने भी, ये मेरे सहुरे ने इतना जुल्म किया। क्यों नहीं लैके आंदी फ्रिज, क्यों नहीं लै सकदी, कहता अब्बू इन्हू इन्ना प्यार करदा, क्यों नहीं लैके दे सकदा। तो मैं फिर भी मेरे अब्बू ने कहा चल कोई गल नहीं, फ्रिज की गल है, किश्तां ते कढ़ा देने।
इन्होंने मैंने किश्तां ते लैके दी। फिर वो फ्रिज इस्तेमाल करती हो? फ्रिज वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो इतना नहीं, मैंने तो कम ही चीज़ें रखनी होती, बीच में अब्बू ने अपनी और मामा ने घुसाई होती हैं। नीचे रखते नहीं, हम कहते नीचे रख लो, नीचे वालों को फुल फुल उन्होंने ऑफर दी हुई है। 7 साल से इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो, शोहर को लेकर अलहदा क्यों नहीं हुई? हम वो भी इतना उसके कमाता नहीं है अफोर्ड इतना? नहीं कर, नहीं कमाता सही है, अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ी सैलरी है, दिहाड़ियाँ तो करता है वो। तो इस तरह मारपीट बर्दाश्त करती रहोगी? आपके घर वाले मिलने के लिए जाते हैं आपको? अब्बू मेरे जाते थे बस के, बाकी के ताकि क्यों नहीं जाते थे, क्या वजह? बाकियों के भी यही वजह थी कि उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगा देते थे उन पर, भी लड़ाई बना लेते थे, बहाने से गाल पड़ गए उनके साथ। जब भी कोई घर वालों में से जाता था आपके? बहाना बना के लड़ाई कर ली जी, इन्होंने सुच्चा ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपका ससुर जहनी तौर पर पागल है? उसका जहन काम नहीं करता कि कोई घर में आएगा तो किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकता? ਨਹੀਂ कोई? ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ। आप लोगों को घर से क्या बेदखल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं हाँ जी। आप लोगों को? उनकी ज़्यादा वो उनके वो भाई के। जो सास है आपकी, हाँ जी। वो आपके साथ ठीक है या वो भी सारी चीजों में शामिल है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾर है। अच्छा। तो मैं तो बुलाती नहीं थी इस वजह से, जुल्म की वजह से। तो उन्होंने कहा कि बेटा इनको आप ज़रा संभालना, कोई बात है, जो भी आपके साथ हाँ। हो गया है। तो मैंने पूरा हफ्ता 2 हफ्ते इनको संभाला अपनी सास को। हाँ। इसलिए मेरी सास जो ना इस दफ़ा थोड़ी सी ना पीछे ही रही है, उसका दिल नहीं भी कर रहा था तो वो पीछे ही रही है। मतलब उसका दिल आपके लिए नरम रहा है, थोड़ा सा लेकिन नरम ससुर रहा। का ना हो सका। ससुर ने तो लड़ाई डाली था, भी मामा थोड़ी सी ठीक हुई तो उसके कान भरना शुरू हो गए थे कि तू इनके साथ ऐसे ही बोलती है ये आप वो। अपने सास और ससुर को अपने पास रखा हुआ है ना? हाँ जी, 2 रहते पोर्शन है, एक में जेठ और जेठानी है, एक में आप और आपके ससुराल वाले सास और ससुर हाँ रहते जी। हैं। मतलब उनका खाने पीने का ख्याल सब कुछ आप करती हो? खाना वो अपना पैसे को लगा लेते हैं, लेकिन ये है कि वो अपने आप को वो समझते हैं कि हम पैसे वाले, हम मथाज नहीं है जो हम आसिया के साथ खा रहे हैं, आसिया के बच्चे संभालें फिर हम जी खाना खाएं, अच्छा। वो आकड़ रखते हैं। लेकिन रहते तो आपके साथ हैं हाँ ना, जी, आप उनका मेरा- ख्याल तो रखती हो हाँ ना? जी। जो बहू अपने सास और ससुर का ख्याल रख रही है, जिस बहू के साथ सास और ससुर रह रहे हैं, नीचे एक बहू और रहती है जो कि इसकी जेठानी है, उस बहू के साथ ये सलूक है, उस बहू के साथ ये सलूक है, इसके हाथों के ऊपर जो निशान है ये उस बहू के साथ सलूक है, ये उस लड़की के साथ सलूक है जो खिदमत भी कर रही है, जो घर को भी संभाल रही है, जो घर को हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जोड़ के रखे, अपने बच्चों को संभाल रही है, अपने मैके जाकर उनकी डिमांड्स पूरी करवा रही है। बाप जो है इसका किस्तों पे फ्रिज लेकर दे रहा है कि किसी न किसी तरीके से मेरी बेटी का घर बसा रहे, और ये बेटी आप लोगों के सामने मौजूद है। इसकी किस्मत अच्छी है, ये वहाँ से ज़िंदा बचकर आ गई, नहीं तो जो इसके साथ वहाँ पर हालात बनाए गए थे शायद ये अपने घर वालों तक पहुँचती भी ना। पिछले 7 सालों में इस तरह के ससुर के साथ आपने गुजारा किया, सास के साथ किया, 7 सालों में क्या क्या कुछ कहते रहे, क्या क्या कुछ बर्दाश्त करती रही इन बच्चों के लिए, मैके वापस ना आने के लिए? 7 साल हो गए हैं, जब मेरे अब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो इनको स्कूल एडमिशन करवाना था। तो मैंने पहले ही अब्बू की हरकतों की वजह से, डर की वजह से अपने हस्बैंड को कह दिया था कि अब्बू वगैरह से बात कर लो कि बच्चों ने सुबह सुबह उठना करना है, तो कोई लड़ाई ना अब्बू डाले करें कि जी ये शोर डाल रहे हैं, क्योंकि अब्बू मेरे साथ बहाने बनाते थे लड़ाइयों के। अच्छा। तो मैं इस अब्बू की सोच को समझते हुए ना, मैंने पहले अपने हस्बैंड को ये बात कही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते चलो मैं अब्बू से तो नहीं बात करूँगा, अम्मी से मैं बात करता हूँ कि अम्मी अच्छा। इन्होंने परसों से बच्चों ने स्कूल जाना करना, तो अब्बू को कहना बड़ी मेहरबानी होगी, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, तो एवं ना लड़ाइयाँ पाए।